हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम जो है फिर से यूकेपीएससी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है हिंदी का, उसे सॉल्व करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने 2013 का किया था और इस वाली में हम 2022 का करने वाले हैं। ठीक है, ये 100 नंबर की हिंदी आपको यहाँ पर पूछी गई थी यूकेपीएससी द्वारा। ये जो पेपर है दोस्तों, ये आपके एग्जाम में हेल्पफुल रहने वाला है। जो मार्च में आपका पेपर है पॉलिटेक्निक का, उसमें जो आपको 100% हेल्पफुल रहने वाला है। तो जो जेई का पेपर पूछा गया था उसमें जो है कि गद्यांश भी दिया गया था, और जो भौतिक रसायन और मैथ वाले हैं उनके पास जो है गद्यांश नहीं है। तो आप इसको जो है स्किप भी कर सकते हैं, बाकी जो है आप देख भी सकते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा गया था कि समझौता का सही अर्थ है। तो आपको बताना है क्या है। आपस का करार, आपस का रिश्ता, आपस में जुड़ना या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सटीक आंसर है दोस्तों आपका क्या है, ऑप्शन नंबर ए। और दूसरा है युग युगांत की संचित अनुभूति से आशय है। तो क्या है, भोगा हुआ सच, परंपरा से पाया ज्ञान, या कला काल क्रमानुसार प्राप्त ज्ञान, या सदियों से एकत्र ज्ञान। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। युग युगांत की संचित अनुभूति। राइट आंसर क्या है दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर डी, सदियों से एकत्र अनुभव। अगला प्रश्न है शानदार का अर्थ नहीं है, बताइए। अदिव्य, भव्य, ठाट बाल वाला या मान मर्यादा वाला। तो अदिव्य जो है इसका राइट आंसर है। खानदानी शब्द का सही अर्थ है, तो क्या है, ऑप्शन नंबर बी, पुश्तैनी खानदानी। आपने सुना भी होगा। अगला प्रश्न है शीतल मंद सुगंध पवन के लिए उपयुक्त शब्द है। तो बताइए कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी, त्रिविध वायु। अगला प्रश्न है उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक होगा। तो क्या है, देवदारू और अविभाज्य इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 7 है महू कंपित का सही अर्थ है। तो बताइए क्या है, कांपना, बार बार कांपने वाला, थरथराना, या हल्के से कांपने वाला। जो महू कंपित है इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निर्जर सीकर का सही अर्थ है। तो क्या है, ऑप्शन नंबर बी, झरने की फुहार। अगला प्रश्न पूछा गया था प्रश्न नंबर 9 कि निम्न शब्दों में से अब आभिजात्य का अर्थ किस शब्द में समाहित नहीं है। तो बताइए, उच्च, कुलोत्पन्न, कुलीनता, स्वाभिमानी, या पांडित्य। किस में है इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, स्वाभिमानी। अगला है, अब आता है दोस्तों आपके जो प्रश्न पूछे गए थे किससे, भाषा से संबंधित। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से पढ़ लेना। भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो बताइए क्या है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण, है ना। अगर आपसे पूछा जाता है कि भाषा की सार्थक इकाई, भाषा की सार्थक इकाई क्या होती है, भाषा की सार्थक इकाई, तो आप क्या जवाब दोगे दोस्तों। सबसे पहला आता है आपका वाक्य। क्या आता है, भाषा की सार्थक इकाई वाक्य। वाक्य के बाद आपका आता है उपवाक्य। एक क्रम भी आप याद रख लेना। उसके बाद आता है आपका पदबंध। पदबंध के बाद आता है आपका पद, पद अर्थात शब्द। और इसके बाद आता है, शब्द के बाद क्या आता है, अक्षर। और अक्षर के बाद लास्ट में क्या आता है, वर्ण। ये क्रम आप याद रख लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्न में से कौन सी ध्वनि नासिक्य व्यंजन है। तो सभी व्यंजन जो है दोस्तों, जो व्यंजन के जो 5वें अक्षर है वो किस में आते हैं, आपके नासिक्य में ना। जैसे नौ हो गया, मो हो गया, ये सब किस में आते हैं, नासिक्य में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अब आता है वो निम्न में से अल्प प्राण वर्णों का समूह नहीं है। तो अगर हम प्राण के आधार पर देखें, प्राणत्व के आधार पर जो है व्यंजन को 2 भागों में बांटा गया है। एक बांटा गया है अल्प प्राण और एक बांटा गया है आपका महाप्राण, है ना। अल्प प्राण का अर्थ क्या है, मतलब कम श्वास लगती है महाप्राण, और महाप्राण में जो है अधिक श्वास लगती है। तो अल्प प्राण की बात करें तो ये आता है पहला व्यंजन का पहला अक्षर, तीसरा अक्षर, 5वां य, र, य, ल और वो, इस प्रकार के ये किस में आते हैं आपके, ये आते हैं अल्प प्राण में। और दूसरा आता है महाप्राण में, आता है ख, और कौन सा, ख नहीं, ख भी आता है लेकिन कौन से आते हैं, व्यंजन का दूसरा और चौथा शब्द, ये किस में आते हैं आपके महाप्राण में।
तो इनमें से आपको देखना है कि कौन सा ऐसा समूह है जो अल्प प्राण में नहीं आता। तो पहला ग च त न म, तो इसमें क्या है, पहला भी है, पहला है और नौम पांचवा है, तो ये भी आता है, इसका राइट आंसर नहीं होगा। दूसरा कौन सा होगा दोस्तों, ख, ये हो सकता है ना। तीसरा है ज ट ण ब ल, प फ ब ल, है ना, तो ये भी है। और क त प य, तो य भी आपका आता है अल्प प्राण में, और ल भी आता है, ठीक है। और क्या आता है, पहला, तीसरा और पांचवा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ख दे रखा है, ख आपका क्या हो गया, महाप्राण, च छ ज और झ, बड़ा झ दे रखा है, ये किस में आता है, दूसरे और चौथे में, तो ये क्या है आपके महाप्राण। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्न में से कौन सा वर्ण संयुक्त स्वर नहीं है, बताइए। ऐसा स्वर जो है संयुक्त नहीं है, तो कौन सा है दोस्तों, आपका ई, है ना, ये संयुक्त नहीं है। आपको पता होगा कि आपका अ हो गया, आ, छोटी ई हो गया, और बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ये आपके किस में आते हैं, ये पांचों जो आते हैं आपके, ये शुद्ध स्वर है। कैसे हैं, शुद्ध स्वर। तो शुद्ध स्वरों की संख्या भी कितनी है, 5, है ना। बाकी जो आपके आते हैं, ए आ गया, ए छोटी ए, और आई आ गया, ओ और आओ, ये आपको पता है, ये आपके कैसे आते हैं, संयुक्त स्वर। तो संयुक्त स्वर भी आते हैं। और बाकी दो जो आपके आते हैं दोस्तों, अंग और अ, ये क्या आते हैं दोस्तों, ये आते हैं आपके अनुस्वार और विसर्ग में, है ना। अनुस्वार कौन सा आता है आपका, अंग वाला, ये वाला, और विसर्ग में क्या आता है आपका, ये वाला, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न नंबर 14 है, बोलते समय मुख के कितने उच्चारण स्थानों का प्रयोग होता है, तो बताइए। जब आप बोलते हैं तो कितने होता है, 4, 5, 6 या 3, आपको बताना है, जल्दी से आप जो है आंसर देना है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है आपका, 4, 5, 6 या 3। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका 5, है ना। कौन कौन से आता है आपका, कंठ आता है, फिर दूसरा आता है आपके पास, उसके बाद क्या आता है, बुर्दा आता है, मूर्धन्य, है ना, फिर आता है आपका तालव्य, फिर आता है आपका क्या आता है, दंत्य, फिर आता है आपका ओष्ठ। तो ये क्या है आपके बोलने के कितने भागों से बोल सकते हैं आप, शरीर के 5, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। अगला प्रश्न है, निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, तो य, र, ल, व, ये आपके सारे क्या है, अंतस्थ व्यंजन, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। और इसके साथ जो श, श, स, ह, ये आपके क्या है, ऊष्मीय व्यंजन है, और कैसे है, संघर्षी, ऊष्मीय संघर्षी, यानी कि जिनमें क्या लगता है, बल लगता है बोलते समय, तो ये ऊष्मीय संघर्षी है। और जो ये आपके हैं, ये क्या है आपके, ये आपके संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। क्या व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन, अक्षत्र हो गया, ये आपके कैसे है, संयुक्त व्यंजन। तो इन्हें भी आप अच्छे से नोट कर लेना। 15 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 16 आता है कि निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, बताइए। आधीन, शांति, आराध्य या 19। तो आपको बताना है कौन से हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, 19, आराध्य, शांति या अधीन। इसे शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। प्रश्न नंबर 16 है, आधीन, शांति, आराध्य या 19। तो क्या है, 19 जो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आधीन नहीं होता दोस्तों, क्या होता है, अधीन, ठीक है। और शांति, बड़ी की मात्रा नहीं आती, छोटी की मात्रा आती है शांति। और आराध्य नहीं होता, क्या होता है, आराध्य।
ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है कि निम्न में से किस शब्द का वर्तनी विश्लेषण अशुद्ध है। तो आपको बताना है सांसारिक, संजय, हंसी या बंधन। तो इसमें से आपको बताना है किसका जो है गलत है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, किसकी मात्रा आएगी, ए वाली मात्रा यहाँ पर आनी थी। जैसे यहाँ पर आई ना सांसारिक में, वैसे अंक की मात्रा यहाँ पर आनी थी ऑप्शन नंबर बी में। तो अगला प्रश्न है ज्ञान शब्द का शुद्ध वर्तनी विश्लेषण है। तो बताइए कौन सा है। ऑप्शन नंबर तो कौन सा है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए। आपको पता है ज्ञो किससे बना है, जौ प्लस यो, इससे बना है आपका ज्ञो, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 19 है कि निम्न में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है अनुग्रह, दृष्टा, संग्रहित या मृग। तो कौन सा है दोस्तों अशुद्ध वर्तनी किसकी आपकी, ऑप्शन नंबर डी। किसकी है, डी, क्योंकि संग्रहित भी सही है, मृग नहीं है, कैसा होता है मृग, ये इसका सही रूप हो जाएगा। तो अगला प्रश्न पूछा गया आपसे प्रश्न नंबर 20 है कि निम्न में से तालव्य व्यंजन कौन सा है। तो बताइए तालव्य में कौन सा आता है आपका है। सबसे पहला आता है क, ख किस में आता है आपका, वो आता है आपका कंठ, क से कंठ। और फिर आता है आपका चौ, चौ किस में आता है आपका तालव्य, है ना। और फिर आता है आपका टो, टो वर्ग किस में आता है आपका मूर्धन्य। फिर आता है आपका पो, पो वर्ग किस में आता है आपका ओष्ठ्य। फिर आता है टो किस में आता है आपका दोस्तों दंत्य, है ना। टो के बाद क्या आता है आपका तो आता है, आता है आपका दंत्य, दंत। और फिर आता है आपका पो वर्ग, है ना, ये किस में आता है आपका ओष्ठ्य, है ना। पहले को आता है, फिर चो आता है, फिर टो आता है, फिर तो आता है, फिर उसके बाद आता है आपका पो वर्ग। तो आपको इसमें से बताना है कौन सा है जो तालव्य आपका कौन सा है, चौ वर्ग, च, छ, ज और झ, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि उच्चारण के स्थान पर ध किस प्रकार का व्यंजन है, त, थ, ध। तो आपका किस में आता है दंत्य, ऑप्शन नंबर ए। अगला है निम्न में से हिंदी ड और ड बताइए कौन सी है, किस प्रकार की है। ये है दोस्तों आपका उच्छिप्त, है ना। किस प्रकार की ध्वनि आपका उच्छिप्त ध्वनि है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 23, निम्न में से अघोष वर्ण कौन सा है। तो पहला घोषत्व के आधार पर क्या होता है दोस्तों, पहला दूसरा घोषत्व के आधार पर जो है व्यंजन दो प्रकार के होते हैं। किस पर आधार पर, घोषत्व, एक होता है आपका अघोष और दूसरा होता है आपका सघोष, है ना, जिसमें घर्षण कम लगता है, वो लगता है पहला, किसी भी व्यंजन का पहला और दूसरा अक्षर, जैसे क और ख, है ना, पहला और दूसरा, पहला और दूसरा कैसे होता है आपके अघोष। बाकी सारे तीसरा, चौथा और पांचवा ये कैसे होते हैं आपके सघोष या घोष, यानी सघोष कहेंगे या कैसे कहेंगे घोष। और सभी स्वर आपके किस में आते हैं सघोष, स्वर आपके किस में आते हैं स्वघोष में आते हैं। ठीक है, तो अघोष है पहला और दूसरा। तो आपको इनमें से छानना है कि निम्न में से कौन सा नहीं है। तो अघोष वर्ण कौन सा है, पहला और दूसरा तो है ना, द भी है, त, प और फ भी है, ख भी है, तो कौन सा नहीं है, त, थ, द पहला ही नहीं है ना। ये किस में आता है आपका तीसरे में आता है। तो राइट आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर ए, ये आता है आपका दूसरे में, ये भी आपका दूसरे में और ये भी आपका दूसरे में, तो ये किस नंबर पे आता है तीसरे पे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है गुरु शब्द का सही स्त्रीलिंग है। तो क्या है, गुरुनी, गुरी, गुरुइन या गुरु आइन। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर डी, गुरु आइन। अगला प्रश्न है निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का छांटिए। तो बताइए आपको अनेकों बार चेतावनी दी गई, मेरे तो प्राण ही सूख गए, इस बात में सौंदर्यता नहीं है, वहां बहुत से साधु सन्यासी इकट्ठा हुए।
तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, निम्न में से निस्सीम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो निस्सीम में कौन सा आपका? नीदन सीम है ना, निस्सीम। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, बताइए। अधुना, अधिकक्ष, अधिपति या अधिकार। तो आपका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, है ना। इसमें जो है उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो अधीक्षक में भी है दोस्तों, अधि उपसर्ग है, अधिपति में भी अधि है, अधिकार में भी अधि है। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा उपसर्ग तत्सम नहीं है? बताइए, ऐसा कौन सा उपसर्ग है जो तत्सम नहीं है? अति, अनु, अ या औ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बताइए, कौन सा ऐसा शब्द है जो तत्सम का नहीं है? अब अगला है कि निम्न शब्दों में किसमें एक ही उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? अप्रत्यक्ष, स्वागत, परिसंवाद या अपमान। तो अप्रत्यक्ष में भी दोस्तों आपका क्या है? दो उपसर्ग है। सुधन आगत में भी दो उपसर्ग है। परिधन संवाद में भी आपके दो उपसर्ग देखने को मिलेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस शब्द में उर्दू का उपसर्ग जुड़ा है? बताइए, दुकाल, पराजय, आकार या लाचार। तो किस में जुड़ा है? जो उर्दू का उपसर्ग जुड़ा है वो जुड़ा है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला है, निम्न में से भाववाचक संज्ञा बनाने वाला तद्धित प्रत्यय युक्त शब्द कौन सा है? छलावा, पौरुष, उड़ान या मीमांस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको बताना है 31 का। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला है, निम्न में से तद्धित प्रत्यय का उदाहरण है, तो कौन सा है? बोलना, तैराक, लुटेरा या। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। अगला है, निम्न में से कृदंत प्रत्यय वाला शब्द है, कौन सा है? जोड़ा, भलाई, हथेली या लिखाई। तो कृदंत वाला जो आपका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों आपका? भलाई, हथेली, लिखाई या जोड़ा। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो कौन सा है? बताइए। विद्यालय भी सही है, साहित्य भी सही है, चालाक भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी। तो प्राधिकृत का शुद्ध वर्तनी विश्लेषण आपको बताना है 35 का। 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए, है ना। प आएगा, फिर र आएगा, फिर आ की मात्रा आएगी, फिर ध आएगा, फिर ई की मात्रा आएगी, छोटी ई की मात्रा, फिर किसकी मात्रा आएगी? फिर क आएगा, क में री ए वाली आएगी, है ना। फिर तो आएगा आपका, फिर ये आपका आएगा ओ। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 36 है, निम्न में से कौन से शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? ऑप्शन नंबर सी। अगला है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए, कौन सा है? शिक्षणेतर, उपरोक्त, अकर्मण्य या अधीन। तो आपको बताना है कौन सा है शुद्ध वर्तनी। अधीन, अर्कमण्य या उपरोक्त। तो ऑप्शन नंबर क्या है इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी। तो अगला प्रश्न है, निम्न शब्दों में से एक शब्द में व्यंजन संधि नहीं है, तो किस में जो है आपका व्यंजन संधि नहीं है? नयन, उल्लास, उन्नति या दिग्गज। दिग्गज के भी आप संधि विच्छेद करोगे तो क्या आएगा? क, है ना। उन्नति भी आप करोगे तो क्या आएगा? उत, है ना। और उल्लास भी करोगे तो क्या आएगा? उत, है ना। तो आएगा अगर संधि विच्छेद कर दोगे तो 9 10 दोस्तों ये क्या आ गया? 9 धन या अन्न, नय धन, इस प्रकार से आएगा। तो ये आपका क्या है? आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला है, निम्न में से किस शब्द में गुण संधि नहीं है? यद्यपि, गणेश, परोपकार या ब्रह्मा ऋषि। तो गुण संधि किसमें नहीं है? इसका राइट आपको आंसर देना है, तो ऑप्शन नंबर ए। बाकी गणेश, परोपकार, ब्रह्मा ऋषि में क्या आपका गुण संधि है? ऑप्शन नंबर ए में नहीं है। निर्विकार शब्द में कौन सी संधि है? तो बताइए। स्वर, विसर्ग, व्यंजन या। तो कौन सा राइट आंसर होगा? तो निर्विकार आपका कैसे बनेगा? नि, धन,
विकार, इसमें विसर्ग लगेगा। तो कौन सी है दोस्तों आपका इसका ऑप्शन नंबर बी। अगला है किस समास में दोनों पद मिलकर नया अर्थ प्रकट करते हैं? तो आपको पता है उत्तर पद और प्रथम पद मिलकर क्या बनाते हैं, कोई तीसरा ही अर्थ, तो किस में निकलता है, बहुब्रीहि समास में। त्रिफला में कौन सा समास है? त्रिफला, तो बताइए अव्ययीभाव, द्विगु, तत्पुरुष। तो राइट आंसर क्या है इसका आपका द्विगु। द्विगु क्या दिखाता है आपका, संख्या, है ना, क्या बताता है, संख्या। तो त्रिफला का मतलब है त्रि का मतलब है तीन। तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर बी। अगला है शरणागत में तत्पुरुष समास का कौन सा रूप है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है, शरणागत। 43 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, अधिकरण तत्पुरुष। प्रतिक्षण में कौन सा समास है? कर्मधारय है, प्रति, तत्पुरुष है, बहुव्रीहि है या अव्ययीभाव समास है? तो आपको बताना है इसमें कौन सा समास है। फोर्टी फाइव, इसमें आएगा दोस्तों आपका अव्ययीभाव समास। अगला है निम्न शब्दों में से किस शब्द में कर्मधारय समास है? यथाविधि, मृग शाक, पीताम्बर या दोपहर। तो आपको देखना है और आंसर बताना है। 45 का आपको राइट आंसर बताना है। किस शब्द में कर्मधारय समास है? यथावधि, पीताम्बर, दोपहर या मृग शावक। तो किसका है दोस्तों, पीताम्बर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है निम्न शब्दों में तद्भव शब्द है। निद्रा, स्वप्न, शक्कर, उद्गम। तद्भव यानी कि तत्भव, बताइए कौन सा है, निद्रा है, स्वप्न है, शक्कर है या उद्गम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। हिंदी में आए निम्नलिखित शब्दों में से किसके सही भाषाई मूल का उल्लेख नहीं है? भद्रलोक बांग्ला, सूप पंजाबी, गल्फ असमिया, सीताफल मराठी। तो क्या है, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से संडसी का तत्सम है। संडसी कई बार प्रश्न आ चुका है दोस्तों एग्जाम में। तो संडसी का जो अर्थ रहता है आपका क्या रहता है, आपका ऑप्शन नंबर ए, संदर्शिका। अगला है निम्न में से तद्धित प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। बताइए भुलक्कड़, सुनार, पंडिताव या जहरीला। तद्धित प्रत्यय, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला है निम्न में से किस शब्द में विदेशी प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? सौदागर, कोतवाल, इत्रधान या खौफनाक। इसमें से जो है प्रत्यय का किस में नहीं हुआ है? इत्र में भी हुआ है दान, खौफनाक में भी हुआ है, कोतवाल में भी हो, सौदागर में भी हुआ है। तो राइट आंसर क्या है दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर बी, इसमें नहीं हुआ है। ठीक है। अगला है 51 किस संधि में अ के बाद ए अथवा आई आने पर आई हो जाता है? तो आपको बताना है 51 का राइट आंसर क्या रहेगा। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या यन संधि। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है उच्चारण का संधि विच्छेद होगा। उत्तधन चारण या उच्चारण, ऑप्शन नंबर ए। उच्चारण कैसे लिखते हैं, उत् प्लस चारण। ठीक है। अगला प्रश्न है किसी ने पत्थर मार दिया, रेखांकित पद में कौन सा सर्वनाम है? तो किसी, कोई, अगर ये इस प्रकार से शब्द आए तो ये किस में आते हैं आपके, ये आते हैं दोस्तों आपके अनिश्चय वाचक, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है मोहन गीदड़ है, वाक्य में गीदड़ शब्द का की दृष्टि से किस प्रकार का है? तो लक्षक है, व्यंजक है, वाचक है या तो कौन सा इनमें से? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा आपका,
ऑप्शन नंबर ए। अगला है महावीर शब्द है रूढ़, देशज, योग रूढ़ या विदेशी। विदेशी तो महावीर आपका कैसा शब्द है? महाधन वीर। तो किस प्रकार का है दोस्तों? आपका योग रूढ़ शब्द है। अगला है निम्न में से भाववाचक संज्ञा किस शब्द में है? मानवता है ना, क्या दिखा रहा है? भाव। लताओं के समूह के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? तो लताओं का जो समूह है कुंज, पुंज, झुंड या गुच्छा, बताइए कि किसका प्रयोग होता है? ऑप्शन नंबर डी। इनमें से अलग शब्द का समध्वनीय भिन्नार्थक है अतुल, तल, तलातल या वितल। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए अतुल। अगला है व्याकरण के आधार पर अच्छा शब्द किस कोटि का है? विकारी है, अविकारी है, उन्नार्थक या ध्वन्यात्मक है? तो अच्छा क्या है दोस्तों? आपका विकारी शब्द है ना। निम्न में से कौन सा गलत युग्म है? जो बुद्धि के द्वारा जाना जा सके, बोधगम्य, मनुष्य जाति से पर, मानवेतर, व्यर्थ खर्च करने वाला, अपव्ययी या जो किसी नियम का पालन न करे। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला है निम्न में से कौन सा विकल्प गलत है? अंश, भाग, अमित, मित्रहीन, कुपथ, कुमार्ग, अविज्ञ, अभिज्ञ। तो कौन सा होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी। कई बार जो है प्रश्न आ चुका है एग्जाम में। अगला है निम्न में से स्थानवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है? तो बताइए। प्रतिवर्ष, लगभग, बाहर। तो अंदर, बाहर, इधर, उधर इस प्रकार के शब्द आते हैं, वो किसका बोध कराते हैं? स्थान का। तो ऑप्शन नंबर बी। भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए किस संज्ञा शब्द में तो प्रत्यय नहीं लगाया जाएगा? बोले मानवत्व, शिवत्व, व्यक्तित्व, चुंबकत्व। तो किस में है? ऑप्शन नंबर डी है ना। मानवत्व, मानवत्व में कौन सा लगाता है? ता। मानवत्व भी होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी है ना। शिवत्व नहीं होगा, शिवत्व नहीं होगा है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। बाकी जो है चुंबकत्व है, व्यक्तित्व भी है, मानवत्व भी है। अगला है घोटाला किस प्रकार का शब्द है? तत्सम, तद्भव, विदेशज या देशज? बताइए घोटाला, घोटाला किस प्रकार का शब्द है? तो घोटाला आपका जो है देशज शब्द है। डाकघर शब्द है, कैसा है? संकर है, देशज है, तद्भव है या तत्सम है? तो डाकघर ये कैसा आपका? संकर शब्द है। निम्न में से अर्थ की दृष्टि से भिन्न कोटि का शब्द चुनिए। स्मरण, चिंतन, मनन, अनुशीलन या अध्ययन। तो भिन्न शब्द आपको चुनना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। कार में 5 लीटर पेट्रोल डलवा देना। रेखांकित पद में कौन सा विशेषण है? 5 क्या बताता है? आपका संख्या है ना। 5 लीटर, तो लीटर बता रहा है दोस्तों आपका 5 लीटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? परिणामवाचक है ना। अगर 5 लीटर है तो परिणामवाचक है। अगर सिर्फ 5 बता रहा है तो इसका मतलब क्या है? संख्यावाचक। अगला प्रश्न है श्री कृष्ण के अनेक गुणों का कवि ने अपनी कविता में किया। तो क्या किया? चिंतन, वर्णन, मनन। तो क्या किया? वर्णन। अगला है इस गीत की 2-4 सुना दो। वाक्य, इस वाक्य के रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द चुनिए। कड़ियाँ, लड़ियाँ, मात्राएं या रचनाएं। इस गीत की 2-4 कड़ियाँ सुना दो। तो ऑप्शन नंबर ए। उस वीर में अपार सहन शक्ति है, उसे असहिष्णु, अधैर्यशाली, बलशाली या सहिष्णु कहना उचित है। तो क्या कहना है? 70 का ऑप्शन नंबर डी। अगला है जो गरीबों की सहायता करते हैं वे धर्मात्मा होते हैं। यह वाक्य किस प्रकार का है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य या निषेध मूलक वाक्य? तो किस प्रकार का है? संयुक्त। अगला है अरे यह क्या किया। तो अरे शब्द आया है दोस्तों, इसका मतलब क्या है? ये आपका किस में आता है? विस्मय सूचक। प्रश्नवाचक में क्या आता है? क्वेश्चन मार्क। और संदेह में क्या दिखाता है? संदेह। और निषेध में क्या दिखाता है? नकारात्मक। अब है शायद वर्षा हो रही है। शायद वर्षा हो के आधार पर वाक्य भेद है। बताइए
शायद वर्षा हो। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका दोस्तों? संदेह, है ना, या विधानवाचक या विस्मयवाचक या प्रश्नवाचक। शायद वर्षा हो। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर ए, विधानवाचक। निम्न में से संयुक्त वाक्य पहचानिए। मोहन धीरे धीरे पुस्तक पढ़ता है। मोहन को चश्मा लगवा दो। मोहन ने चश्मा लगाया और पुस्तक। तो जहां पर और शब्द आ जाता है तो आपका किस में आ जाता है? संयुक्त। तो ऑप्शन नंबर सी। हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए। यह किस प्रकार का वाक्य है? सरल है, संयुक्त है, मिश्र है या विस्मय निबोधक? तो किस प्रकार का है दोस्तों? संयुक्त वाक्य है। निम्न में से विध्यर्थक वाक्य चुनिए। तो बताना है आपका 76 का बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बालकों को माता पिता का कहना मानना चाहिए। विध्यर्थक, किसी के उपनाम, लेख, कविता, पुस्तक के शीर्षक आदि को उद्धृत करते समय किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? कोष्ठक, विवरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह या योजक चिन्ह? तो किसका प्रयोग किया जाता है? किसी के उपनाम का, लेख या कविता या पुस्तक के शीर्षक। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। अगला है, निम्न में से किस शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन में किया जाता है? बताइए। मेज, प्राण, कपड़ा, पुस्तक। तो प्राण का है ना। अगला है, साहित्य और जीवन का अपार संबंध है, गौर संबंध है या शक्तिशाली घनिष्ठ संबंध है? ऑप्शन नंबर बी, एक या एक से अधिक अक्षरों के योग से शब्द कहते हैं। बताइए। मिश्रित, समन्वित, सार्थक या संयुक्त? तो क्या होगा इसका राइट आंसर? एक या एक से अधिक अक्षरों के मिश्रित योग को या संयुक्त योग को या समन्वित योग को या सार्थक योग को शब्द कहते हैं। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? सार्थक, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, निम्न में से शुद्ध वाक्य है। राजनीति में लोग एक दूसरे को परस्पर संदेह की दृष्टि से देखते हैं। राजनीति में लोग एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखते हैं, या परस्पर राजनीति में लोग एक दूसरे को संदेह करते हैं, या राजनीति में परस्पर लोग संदेह की दृष्टि रखते हैं। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न 82 है, निम्न में से गलत युग्म चयन कीजिए। श्रव्य, दृश्य, संक्षेपण, विस्तारण, सात्विक, तामसिक, नित्य, नवीन, है ना। ये इसका क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, क्योंकि ये क्या दिया है? विलोम। श्रव्य के क्या होता है? दृश्य, संक्षेपण का क्या होता है? विस्तारण, सात्विक का तामसिक। तो ये चीजें भी आपको याद रखनी है। तो नित्य, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? बुद्धिमता, महत्ता, चातुर्यता या योगीराज? आपको बताना है। 83 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला है, निम्न में से शुद्ध शब्द है। ऐतिहासिकता, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, निम्न शब्द युग्मों में से कौन सा युग्म समानार्थी नहीं है? अली, सखी, शोणित, रक्त, वसुधा, वसुंधरा या व्यय, अपव्यय? तो क्या है? समानार्थी नहीं है, व्यय, अपव्यय, ये इसका राइट आंसर है। अगला है, पत्र के लिए प्रयुक्त नहीं होता। पत्ता, चिट्ठी, पर्ण, पतन। तो क्या नहीं होता? क्या नहीं होता आपका? ऑप्शन नंबर डी। अक्ल के पीछे लठ लिए फिरना। बताइए। लाठी लेकर अक्ल को ढूंढना, या मूर्खता का काम करना, या अक्ल के पीछे भागना? तो क्या होगा इसका राइट आंसर? इस मुहावरे का जो अर्थ है दोस्तों वो है, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला है, निम्न वाक्यों में से वचन संबंधी अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। वे प्रतिदिन आपस में परस्पर लड़ती हैं। तो वचन से संबंधित जो अशुद्ध वाक्य है कौन सा है? वे प्रतिदिन आपस में परस्पर लड़ती हैं।
शीघ्र चलो कि ट्रेन छूट जाएगी। मैदान में 5 बकरी चर रही है। अंजलि छत पर कपड़े सुखा रही है। अशुद्ध चुनना है आपको। वे प्रतिदिन आपस में परस्पर लड़ती हैं। वे प्रतिदिन आपस में परस्पर लड़ते हैं। अंजलि छत पर कपड़े सुखा रही है। अशुद्ध वाक्य वचन संबंधी है ना। शीघ्र चलो कि ट्रेन छूट जाएगी। मैदान में 5 बकरी चर रही है। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ये जो है इसका सटीक आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? बताइए। बच्चे उधम मचा रहे हैं, या भट्ठी में ईंधन नहीं था, या वाल्मीकि ने रामायण रचना की, या गुरुजी से आशीर्वाद लो। तो क्या है इसका राइट आंसर? 89। वाल्मीकि ने रामायण की रचना की। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो बताइए। साधु ने उसको शाप दिया, बेटों में युद्ध हो गया, लड़के उत्पात मचा रहे थे, झूठ बोलना पाप है, लड़के उत्पात मचा रहे थे, साधु ने उसको शाप दिया। तो ऑप्शन नंबर डी गलत है। अगला है, निम्न में से सही वाक्य प्रयोग कीजिए। उसका गुस्सा उबल रहा था, मुझ पर पैसे नहीं है, कल शाम मूसलाधार वर्षा हुई, या अपराधी दंड देने योग्य है। मुझ पर पैसे नहीं है। सही वाक्य प्रयोग किसमें हुआ है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी है ना, अपराधी दंड देने योग्य है। अगला प्रश्न है, निम्न में से लोकोक्ति है, अगर मगर करना, गर्दन पर छुरी फेरना, छाती पर पत्थर रखना, या नौ नकद न 13 उधार। तो बताइए कौन सा इसमें से? जो लोकोक्ति है इसका आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी। अगला है, घड़ी में तोला घड़ी में माशा। लोकोक्ति का अर्थ है ऐसा व्यापार जिसमें एक पल मुनाफा हो, दूसरे पल नुकसान। डंडी मारने में कुशल व्यापारी, या बहुत ही नाजुक मिजाज। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी, अनिश्चित स्वभाव का व्यक्ति है ना। घड़ी में तोला घड़ी में माशा। अगला है, अपनी अपनी डफली अपना अपना राग। इसका राइट आंसर क्या है? हर आदमी अपनी ही बात मनवाता या उसकी पुष्टि कराना चाहता है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा। बताना है अपना दोष छिपाने के लिए औरों में कमी दिखाना। ऑप्शन नंबर ए। अगला है 96, अपनी करनी पार उतरने का अर्थ क्या है? कर्म का फल अवश्य मिलता है ना। अपनी करनी पार उतरनी, इसका मतलब क्या है? कर्म का फल अवश्य मिलता है। गांठ बांधना, मुहावरे का अर्थ क्या है? कहते ना गांठ बांध दी। तो बताइए। संग्रह करना, डींग हाँकना, समेटना, या अच्छी तरह याद रखना। तो ऑप्शन नंबर सी।
कौन सा वाक्यांश मुहावरा नहीं है? लाल पीला होना, पीला मुंह करना, सब्ज बाग दिखाना, हरा हरा ही सूझना। तो बताइए 98 का कौन सा जो है वाक्यांश मुहावरा नहीं है? पीला मुंह करना, लाल पीला होना, सब्ज भाग दिखाना या हरा हरा ही सूझना। कौन सा है आपका? ऑप्शन नंबर डी। अगला है एक आंख से देखना, मुहावरे का अर्थ क्या है? समान दृष्टि से देखना। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। अगला है 100 जो प्रश्न है 100वां, बहुत ज्यादा रोने के लिए समुपयुक्त मुहावरा है। टेसु बहाना, गला भर जाना, 8 आंसू रोहना। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर बी। बहुत ज्यादा रोने का अर्थ मतलब 8 आंसू रोना। 100 का क्या है? बी। तो ये है दोस्तों 2022 का पेपर जेई हिंदी। कहीं पर त्रुटि नजर आई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा किस प्रकार से यहाँ पर प्रश्न बने हैं। मुहावरे से, लोकोक्ति से, तत्सम तद्भव से, देशज और वाक्य से, वर्णमाला, सभी प्रकार से यहाँ पर आपको प्रश्न देखने को मिले हैं। तो अपने हिसाब से आपको अच्छे से तैयारी करनी है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्न पत्र के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।